डॉक्टर बताएगा करण को कि सांप का जहर अटूट होने की वजह से नहीं बचा पाएंगे हम काव्या और राजवीर को, और काव्या और राजवीर का बच पाना बहुत मुश्किल है। जिससे सुनकर हो जाएगा करण काव्या राजवीर के लिए डॉक्टर पर गुस्सा, और काव्या से ज्यादा राजवीर की परवाह करते हुए करण गुस्से से कह देगा डॉक्टर को हॉस्पिटल के उड़ाने की बात। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में काव्या को शौर्य के राखी बांधने में जब काव्या की राखी नीचे जमीन पर गिर जाएगी और काव्या तभी राखी को उठाने के लिए जाएगी, तभी नीचे से निकला हुआ सांप काव्या को हाथ में काट लेगा। जिसे देखकर एक भाई यानी कि राजवीर अपनी जान की परवाह के बिना काव्या के हाथ पे जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ से राजवीर जहर निकालने के लिए अपनी जान की परवाह के बिना चूस कर जहर निकालेगा और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहेगा। जहाँ पर दूसरा भाई शौर्य अपनी बहन काव्या की जान बचाने के लिए कार में काव्या को बिठाकर ले जाएगा और राजवीर काव्या को अपनी गोद में बिठाकर बैठा होगा और काव्या, राजवीर, शौर्य और करण पूरे परिवार के साथ हॉस्पिटल में पहुंचेगा। तभी डॉक्टर सबसे पहले इमरजेंसी में सांप के जहर के कारण बेहोश हुई काव्या को एडमिट करेंगे। जहां पर जब राजवीर डॉक्टर को सांप के बारे में बताएगा तभी राजवीर को भी अचानक से चक्कर आने लगेंगे और थोड़ी देर बाद राजवीर डॉक्टर के सामने ही बेहोश हो जाएगा और डॉक्टर काव्या के साथ राजवीर को भी इमरजेंसी में एडमिट कर देंगे। जहाँ पर जब डॉक्टर बिना समय गवाए काव्या राजवीर का इलाज करे होंगे और करण अपने परिवार के साथ काव्या राजवीर के लिए हॉस्पिटल में दौड़ते हुए आएगा और डॉक्टर को बीच इलाज में ही बुलाते हुए कहेगा कि डॉक्टर, मेरी काव्या और राजवीर दोनों ठीक तो है ना, दोनों को कुछ होगा तो नहीं ना, दोनों ठीक तो हो जाएंगे ना। तभी यह सुनकर डॉक्टर करण को कहेंगे कि आपकी बेटी को बहुत जहरीले सांप ने काटा है जिसका 50% जहर राजवीर ने अपने मुंह में लेकर बाहर निकाला था और इसीलिए आपकी बेटी यानी कि काव्या थोड़ी देर और ज्यादा जिंदा रही। अगर राजवीर ने आपकी बेटी काव्या के शरीर से जहर नहीं निकाला होता तो आपकी बेटी की मौत सिर्फ 5 मिनट में ही हो जाती और काव्या के हाथों में काटे हुए सांप का जहर राजवीर के मुंह में लेने की वजह से वो जहर राजवीर के शरीर में भी फैल गया है, जिस वजह से अब दोनों को ही बचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और हम पक्का श्योर कह नहीं सकते कि हम आपकी बेटी काव्या को या फिर राजवीर को बचा पाए। यह सुनकर करण को काफी बड़ा शौक लगेगा और जब डॉक्टर इंडिया में काटे हुए सांप की वजह से कितने लोग मरे हैं इसका लिस्ट करण को बताएगा। तभी करण गुस्से से उस लिस्ट को पकड़ के डॉक्टर को कहेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब मुझे दिखा रहे हैं, मेरी बेटी काव्या को या फिर राजवीर को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी को भी एक को भी कुछ हो गया तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को तोड़वा दूंगा और पूरे हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा। इतनी बात ध्यान रखना डॉक्टर, मेरे बेटे राजवीर और मेरी बेटी काव्या को कुछ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर तभी डॉक्टर पूरी कोशिश करने की बात कहकर काव्या का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल की केबिन के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पर डॉक्टर और शहर के बड़े डॉक्टरों की सारी टीम काव्या राजवीर के शरीर से सांप का जहर निकालने की पूरी कोशिश करे होंगे और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल में आएंगे और काव्या को किस सांप ने काटा है इसकी तस्वीर देखेंगे। तभी डॉक्टर वो सांप का एंटीट्यूड मंगवा लेंगे और वो एंटीट्यूड बोतल काव्या और राजवीर के शरीर में लगा देंगे, जिससे दोनों भाई बहनों को होश आ जाएगा और करण काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और हॉस्पिटल के बाहर शौर्य को भी राजवीर के बचने की खुशी होगी और पहली बार शौर्य को मन में एहसास होगा कि उसका भाई यानी कि राजवीर बच गया। और लेकिन एक बाप यानी कि करण के सामने राजवीर उसका ही बेटा है इसकी असली सच्चाई आनी चाहिए क्या नहीं, और अब राजवीर को पूरे लूथा परिवार वालों को बता देना चाहिए कि वो लूथा परिवार का ही अंश है, करण का ही बेटा है और शौर्य काव्या का असली भाई है। या मैं कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।